पिछले वीडियो में हमने संधारित्र को किस प्रकार से फिल्टर के रूप में यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इंडक्टर यानी कि प्रेरक कुंडली जो है उसको किस प्रकार से अर्ध तरंग दीष्टकारी अथवा पूर्ण तरंग दीष्टकारी के साथ संयोजित करके किस प्रकार से फिल्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। देखिए, संधारित्र को जो फिल्टर के रूप में लिया गया था, तो मैं बताना चाहूंगा, आपको रिपीट कराना चाहूंगा कि संधारित्र को लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये जो लोड रेजिस्टेंस आरएल आपके सामने है, यहाँ पर देखिए मैं इसको गोले में डाल रहा हूँ। लोड रेजिस्टेंस आरएल है, इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा था और हमने ये कहा था कि वो क्या क्या नाम दिया था, संट यानी कि संट संधारित्र फिल्टर नाम दिया था। यानी कि इसके साथ समांतर क्रम में जोड़कर हमने कैपेसिटर जो है उसको एज ए फिल्टर काम में लिया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेरक कुंडली, देखिए यहाँ पर ये एल जो है आपके सामने है, इस डायग्राम में देख सकते हैं, चित्र दे रखा है 3.67 दे रखा है अर्ध तरंग दीष्टकारी के लिए। इसमें देखिए इस डायोड के बाद में यहाँ पर ये इंडक्टर, यानी कि मैं यहाँ पर टिक का निशान लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एल से डिनोट किया गया है, ये एक प्रेरक कुंडली है। प्रेरक कुंडली को इस लोड रेजिस्टेंस आरएल और ये जो डायोड है इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर नाम है। सीरीज में जोड़े जाने के कारण से इसको सीरीज इंडक्टर फिल्टर अथवा श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर कहते हैं। पूर्ण तरंग दीष्टकारी के लिए यह सामने दूसरा जो डायग्राम है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एल से डिनोट किया गया इंडक्टर देखिए, और ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है, इसके साथ इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि लोड के श्रेणी क्रम में उच्च प्रेरकत्व यानी कि जो प्रेरक कुंडली जो यूज की जा रही है उसकी प्रेरकत्व यानी कि एक्स एल जिसको हम लिखते हैं उसका मान उच्च होना चाहिए। तो प्रेरक कुंडली प्रयुक्त कर अधिक लोड धाराओं के लिए उर्मिका कम की जा सकती है। यानी कि जो प्रेरक कुंडली यूज में आ रही है उसके प्रेरकत्व का मान एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ कर देते हैं, तो एक्स एल का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब दीष्टकारी की निर्गत धारा औसत मान डीसी मान से अधिक होती है तो धारा वृद्धि से प्रेरक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। अर्थात जब निर्गत धारा जो है दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक है, यानी कि हमने औसत मान निकाला था अर्ध तरंग दीष्टकारी के लिए, दिष्ट धारा का औसत मान था ई एम अपॉन पाई, और पूर्ण तरंग दीष्टकारी के लिए हमने निकाला था 2 ई एम अपॉन पाई, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखिए मैंने इसको सर्किल में डाला है 2 ई एम अपॉन पाई। जब इस लोड से निर्गत धारा का मान इससे अधिक होता है तो प्रेरक कुंडली में जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, और जब लोड पर धारा कम होना शुरू होती है तो स्व प्रेरक के द्वारा कुंडली में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। हम कुंडली के गुणों के आधार पर यह कह सकते हैं कि अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति किस प्रकार, कौन से गुण के क्या कहलाती है, कि वह उन्हीं गुणों का विरोध करती है जिनके कारण से उनकी उत्पत्ति होती है। अर्थात अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है जो लोड में धारा घटने का विरोध करती है। इस प्रकार लोड में प्रवाहित धारा के उच्चावचन प्रेरकत्व फिल्टर से कम हो जाते हैं। यानी कि प्रवाहित धारा के उच्चावचन का मतलब क्या हो गया, प्रत्यावर्ती घटक, जिसको एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो वो प्रेरक फिल्टर से कम हो जाते हैं। अन्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि निर्गत दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा घटकों का मिश्रण होती है, तो उस प्रेरकत्व के कारण कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा घटकों के लिए उच्च प्रतिबाधा उपस्थित करती है, अतः दिष्ट और दिष्ट धारा के लिए प्रतिबाधा नगण्य होता है। प्रेरक कुंडली की प्रतिबाधा दिष्ट धारा के लिए नगण्य होती है क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध अत्यल्प होता है और 2 पाई एफ इंटू एल, यानी कि प्रतिरोध नगण्य होने के कारण से और दिष्ट धारा की आवर्ती कम होने के कारण से, दिष्ट धारा की आवर्ती होनी ही नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर आवर्ती
है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबाधा का मान नगण्य होता है, अतः प्रत्यावर्ती घटक का कुंडली पर उल्टा पतन होता है। यानी कि ये जो कुंडली जो लगाई गई है, जिनको मैंने टिक मार्क करके देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों में मैंने टिक मार्क किया है। तो ये जो कुंडली है, इस पर प्रत्यावर्ती जो घटक है उनका वोल्टेज ड्रॉप होता है और आउटपुट जो है उसमें प्रत्यावर्ती घटक का मान घट जाता है। अतः श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के जो डायग्राम है वो आपके सामने चित्र 7 और 8 में दर्शाए गए हैं। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं कि ये देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से जो निर्गत वोल्टता है V0 इक्वल टू 2 EM अपॉन पाई, ये दृष्ट घटक हो गया। ये प्रथम यानी कि 2 ओमेगा और ये 4 ओमेगा, यानी कि अगर हम बात करें कि कितनी आवृत्तियां होती है, तो प्रथम जो घटक है उसमें 2 ओमेगा, दूसरा घटक है उसमें 4 ओमेगा आवृत्ति के घटक होते हैं। अब ये देखिए EDC इक्वल टू कितना होता है, 2 EM अपॉन पाई। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए 2 EM अपॉन पाई होता है और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए EM अपॉन पाई होता है। तो पर दृष्ट घटक दृष्ट धारा जो है IDC 2 IM अपॉन पाई, लोड में प्रवाहित जो दृष्ट धारा है IDC 2 IM अपॉन पाई और 2 EM अपॉन पाई इंटू RL, क्योंकि IM बराबर क्या पढ़ा था हमने, EM अपॉन R प्लस RL। अब यहाँ पर R जो है उसको नगण्य मान लिया गया है, क्योंकि R जो है अगर बायस अवस्था में डायोड का प्रतिरोध और ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के आधे भाग का संयुक्त प्रतिरोध है, जो RL की तुलना में अत्यल्प होता है। अगर बायस अवस्था में डायोड का प्रतिरोध जो है हम लगभग 100 ओम से कम मानते हैं। अब निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक के द्वितीय व चतुर्थ जो समानांतर के आयाम है वो 1:1/5 के अनुपात में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2/3 है और ये 4/15 है, तो 1:1/5 का अनुपात बन जाता है। तथा इसके लिए प्रतिबाधाएं हैं वो 1:2 के अनुपात में होंगी, क्योंकि अगर पहला है वो 2 ओमेगा आवृत्ति पे काम करता है, दूसरा है वो 4 ओमेगा पे, तो ओमेगा बढ़ने के कारण से जो प्रतिबाधा है वो 1:2 के अनुपात में होंगी। अतः द्वारा के द्वितीय समानांतर के आयाम के सापेक्ष चतुर्थ समानांतर का जो आयाम है वो 1/10 होगा। इस प्रकार प्रत्यावर्ती भाग में केवल प्रथम पद या द्वितीय समानांतर महत्वपूर्ण हो सकता है, शेष की हम उपेक्षा कर सकते हैं। अब मुख्य प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान 4 EM अपॉन 3 पाई रूट 2 होता है। यह वोल्टता प्रेरकत्व L व लोड RL के श्रेणी संयोजन पर आरोपित होती है। अतः मैंने बताया था कि प्रेरकत्व जो है वो लोड रेजिस्टेंस RL के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जो संधारित्र के बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी, तो संधारित्र हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एज ए फिल्टर काम में करने के लिए, और जो प्रेरकत्व है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इस प्रकार से हम प्रवाहित जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका प्रभावी मान निकाल सकते हैं। 4 EM अपॉन 3 पाई रूट 2 1 अपॉन रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, 2 ओमेगा जहां पर क्या है, आवर्ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण जो 10 दिया गया है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उर्मिका गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। उर्मिका गुणांक का मान 0.236 ओमेगा L अपॉन RL प्राप्त होता है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि RL बढ़ने पर अर्थात लोड धारा कम होने पर उर्मिका गुणांक बढ़ेगा, तथा RL घटाने पर अर्थात अधिक लोड धारा प्राप्त करने पर उर्मिका गुणांक घटेगा। यह व्यवहार जो संधारित्र को जो यूज लिया था हमने एज ए फिल्टर, उसके विपरीत होता है। उसमें RL बढ़ाने पर उर्मिका गुणांक कम हो रहा था, यहाँ पर RL बढ़ाने पर उर्मिका गुणांक बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह डायग्राम जो है यहाँ पर शो किया गया है। 3.6 9 नंबर का जो डायग्राम है, ये 0 से लेकर पाई तक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोनों भाग काम में लिए गए हैं। और आउटपुट जो है अब हमारे को ये जो I0 से शो किया गया है, ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो प्रेरक कुंडली है उसको एज ए संधारित्र हम एज ए फिल्टर कैसे काम में ले सकते हैं, वो दोनों यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब जो संधारित्र और जो प्रेरक कुंडली है,
इन दोनों को हमने जब अलग अलग एज ए फिल्टर काम में लिया है, तब भी हमारे को जो आउटपुट जो धारा है वह दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। तो इन दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए हम इन एकल फिल्टर परिपथ के स्थान पर एल और सी का जो कॉम्बिनेशन है, एल और सी का संयुक्त फिल्टर काम में लेते हैं।